पीएम मोदी देर रात इजरायल के 2 दिवसीय दौरे से दिल्ली वापस लौट आए। प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा काफी सफल रही। पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच हुई डेलीगेशन लेवल की बैठक में दोनों देशों के बीच 27 समझौतों और एमओयू पर मुहर लगी। डिफेंस, शिक्षा और एआई के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर भारत में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर मुहर लगी। मैन्युफैक्चरिंग, यूपीआई इस्तेमाल और मत्स्य पालन को लेकर भी दोनों देशों में अहम करार हुए हैं। भारत और इजरायल के बीच कुछ ऐसे समझौते हुए जिससे रक्षा और एआई के क्षेत्र में भारत को नई उड़ान मिलेगी। समझौतों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजरायल आना मेरे लिए गर्व और भावुकता की बात है। प्रधानमंत्री ने इजरायल के साथ स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात दोहराई। जल्द ही फ्री ट्रेड समझौतों को अंतिम रूप देने की बात भी कही गई। आतंकवाद पर चोट करते हुए पीएम ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। भारत के साथ डील के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिल खोलकर भारत की तारीफ की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि भारत इजरायल में डील बेहतरीन पल है। भारत में अपार क्षमताएं हैं। हम दोनों ही देश भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत से दोस्ती को इजरायल के लिए गर्व की बात बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल यात्रा के दौरान मशहूर हस्तियों से मुलाकात की। उन्होंने फेमस इजरायली एक्शन थ्रिलर सीरीज फौदा की कास्ट और क्रू से मुलाकात की। पीएम मोदी ने टीम के साथ एक ग्रुप सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर इसे साझा किया, जिसमें उन्होंने मजाक में कहा कि शुक्र है इस बातचीत के लिए सिर्फ एक सेल्फी चाहिए थी, कोई अंडरकवर काम नहीं। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने तीखा हमला बोला है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपराधी बताते हुए कहा कि एक अपराधी को गले लगाना अच्छे संकेत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे को देश की पॉलिसी के खिलाफ बताया और कहा कि पूरा देश इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ है। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले पर महाराष्ट्र सीआईटी का बयान सामने आया है, एजेंसी के मुताबिक हादसे से जुड़े कई अहम सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। जांच प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है। हादसे के वक्त प्लेन में तोड़फोड़ या आपराधिक लापरवाही के एंगल से भी तफ्तीश जारी है। बताते चले कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन में सवार सभी 5 यात्रियों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को एनसीपी अजित गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं की सहमति से ये फैसला लिया गया। सुनेत्रा पवार के नाम पर का प्रस्ताव प्रफुल्ल पटेल की तरफ से रखा गया था, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति दिखाई। पिछले महीने हुए प्लेन हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था, तभी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली था। एनसीईआरटी विवाद को लेकर पीएम मोदी ने भी नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी नाराज नजर आए। उन्होंने 2 टुकड़े शब्दों में कहा था कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर को लेकर है। हालांकि अब किताब को विड्रॉ कर लिया गया है। एआई समिट में हुड़दंग करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक्शन जारी है। हिमाचल से गिरफ्तार हुए 3 कार्यकर्ताओं को 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा पहले से गिरफ्तार 2 कार्यकर्ताओं की हिरासत में भी 3 दिन बढ़ा दी गई है। वहीं अब पुलिस सभी आरोपियों का आमना सामना करवाकर पूछताछ करेगी। बड़ी साजिश के एंगल से मामले की जांच की जा रही है। एआई समिट मामले को लेकर कोर्ट में पुलिस और कांग्रेस पार्टी के वकील के बीच जबरदस्त बहस हुई। शिमला से पकड़े गए कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं पर संगीन आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि सिद्धार्थ ने ही टी शर्ट की डिजाइन बनाई थी। सौरभ ने व्हाट्सएप के जरिए प्लानिंग की, जबकि अरबाज प्रदर्शन करने के लिए अंदर घुसा था। कांग्रेस के वकील ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है। जेएनयू वाले स्क्रिप्ट को दोहराने की कोशिश है। बिजनौर की रहने वाली मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। सावित्री देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रजनीश तोमर ने सांसद पर हथियारों के दम पर जमीन की 4 दीवार को गिराने और कब्जा करने का आरोप लगाया, जबकि सांसद रुचि वीरा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सावित्री देवी ट्रस्ट पर अपनी जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने पर मुरादाबाद के डीएम ने जमीन की पैमाइश कराने के लिए आदेश दिए हैं। इंदौर के रावजी थाना इलाके में बीती रात एक सिलेंडर से अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने सिलेंडर को खुले में लाकर पानी डालकर हालात पर काबू पाया।
बताया जा रहा है कि कबाड़ की दुकान चलाने वाले शख्स ने सिलेंडर को बेचने के लिए काटने की कोशिश की तो उसमें से गैस लीक होने लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुगली के बंडेल बाजार में आबकारी विभाग के स्क्रैप यार्ड में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठने लगा और मौके पर दमकल की टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच अब की जा रही है। हरदोई में एक घर में अचानक हुए तेज विस्फोट से हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि 2 मंजिला मकान को काफी नुकसान हुआ। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक पटाखे बनाने के दौरान ये विस्फोट हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ के लोहिया नगर इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक स्कूल बस के अंदर छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप है कि बस के आगे मोटरसाइकिल लगाकर रोका गया। उसके बाद 10वीं के छात्र की जमकर पिटाई की गई। पीड़ित छात्र के पिता ने इस मामले में केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र स्कूल से पेपर देकर वापस लौट रहा था, तभी ये घटना हुई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बस्ती में हुए एक सड़क हादसे की तस्वीर को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। बाइक सवार शख्स अचानक फिसलकर सड़क पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रही रोडवेज बस बाइक पर चढ़ गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर बाइक सवार को बचाने पहुंचे। बस को पीछे कराकर शख्स को बाहर निकाला। इस हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है। महाराष्ट्र के धुले में केमिकल टैंकर में भीषण आग लग गई। डिवाइडर से टकराने के बाद टैंकर पलटा और उसमें आग लग गई। टैंकर में केमिकल होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। कई फीट ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। स्थानीय प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली, दोनों तरफ से आवाजाही बंद की गई, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक नौकरानी ने अपने मालिक के घर पर ईडी रेड कराई। पुलिस ने नौकरानी और उसकी भाभी को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 11 फरवरी को पुलिस की वर्दी पहने 3 लोग ईडी अफसर बनकर रिटायर्ड आर्किटेक्ट आरसी सभरवाल के घर में जबरन घुस गए। आरोपियों ने परिवार को धमकाया और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। घर के एक सदस्य को शक हुआ तो उसने पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद तीनों आरोपी लगभग 3 से 4 लाख रुपए कैश और गहने लेकर कार में फरार हो गए थे। गुजरात की सूरत में पुलिस और गौरक्षकों पर गांव वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल हथौड़ा गांव में गौहत्या की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। साथ में गौरक्षक दल के लोग भी थे। इनके पहुंचते ही गांव वालों ने अचानक हमला कर दिया। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी समागम को लेकर महाराष्ट्र में बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। 28 फरवरी और 1 मार्च को नवी मुंबई के ओवी मैदान में हिंद दी चादर कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी सिख समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हिंद दी चादर कार्यक्रम में 18 से 20 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। 28 फरवरी को नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। हवाई यात्रा करने वाले लाखों लोगों को डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है। अब अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की है तो उसे 48 घंटे के अंदर कैंसिल या नाम बदलने पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। डीजीसीए के नए नियमों के तहत यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। बीते दिनों हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर्स की शिकायत के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मथुरा के नंदगांव में धूमधाम से लठमार होली खेली गई। इस खूबसूरत पल का गवाह बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पहुंचे। इस दौरान हुरियारों पर महिलाएं लाठियां बरसाती नजर आईं। कल दोपहर से शुरू हुई ऐतिहासिक लठमार होली देर शाम तक चली। इससे पहले जगह जगह लोगों ने फूलों की रंगोली सजाई। इस खूबसूरत लम्हे को ड्रोन कैमरे में भी कैद किया गया। साउथ की सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आ गई है। रश्मिका और विजय गुरुवार को उदयपुर के एक लेविश रिजॉर्ट में शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने पहले तेलुगु और फिर कोडवा रीति रिवाज के मुताबिक शादी की। फैंस का इंतजार खत्म करते हुए विजय और रश्मिका ने शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो विरोश हैशटैग से ट्रेंड कर रहा है। कोलंबो में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 का मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच शाम 7 बजे से मैच शुरू हो गए। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम जीत के साथ अपनी जगह पक्की करने उतरेगी। दोनों टीमें अब तक T20 में 30 मुकाबले खेल चुकी है, जहां इंग्लैंड ने 17 और न्यूजीलैंड ने 10 मुकाबले जीते हैं। 30 मैच का नतीजा नहीं आया था।
T20 विश्व कप के सुपर 8 के मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने से मात्र एक कदम दूर है। भारत के खिलाफ हार के बाद जिम्बाब्वे की टीम विश्व कप की रेस से बाहर हो गई है। भारत अपना अगला मैच वेस्टइंडीज के साथ खेलेगा। फिलहाल ग्रुप में साउथ अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत और वेस्टइंडीज के मैच से दूसरा सेमीफाइनलिस्ट मिलेगा। भारत की जिम्बाब्वे से जीत के बाद सेमीफाइनल की उम्मीद जग गई है। भारत ने चेन्नई में पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे को 257 रनों का दिया था लक्ष्य। जिम्बाब्वे की टीम 6 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 55 और हार्दिक पांड्या ने नाबाद 50 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए। ईशान किशन ने 38 और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 33 रन जोड़े। भारत की जीत के हीरो बने हार्दिक पांड्या। भारत के दिए टारगेट का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट ने 59 गेंदों में नाबाद 97 रनों की पारी खेली। सिकंदर हसन ने 31 रन बनाए। विकेटकीपर मारू मानी ने टीम के लिए 29 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया की गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को भी एक-एक विकेट मिला। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को कोई विकेट नहीं मिला।